हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज आप मेरे साथ कर रहे हो 8th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। और मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगी और आप इसको समझेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका आंसर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक के बने हुए होते हैं। और फैब्रिक आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो ये फैब्रिक बनता किससे है? ये फाइबर से बनता है। और फाइबर हमको या तो नेचुरल मिलती है, नेचुरल वे में मिलती है, या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज की वजह से मिलती है। नेचुरल में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दो आते हैं। तो हमें जो कपड़े प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं। बट कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड थ्रू केमिकल्स और पेट्रोलियम बनाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू होते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर से केवल हम लोग पहनने के लिए कपड़े नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे घर में और हमारी और चीज़ों में बहुत सारे कपड़े या हाउस होल्ड वैरायटी होती है, जैसे बेडशीट, कर्टेंस और पिलो कवर्स एंड टावल्स। ये सब भी है फाइबर से बनता है। You have read in the previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc. are obtained from plants और animal। मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ साइंस में कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, मीन्स थ्रू द प्लांट्स और एनिमल्स। और ये होते हैं कॉटन, वूल, सिल्क। और यू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ natural fibers, and you also know the example of synthetic fibers that are rayon, nylon, polymers। तो ये जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो इसमें और इनमें क्या डिफरेंस है ये देखिए, हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। आप एक पैटर्न को ले लीजिए नेकलेस बीट का, यानी जो माला होती है उसमें आप देखते हो कि जो माला होती है वो हम किस तरह से बनाते हैं। ऐसे करके माला होती है, उसमें बीड्स पास पास जो हैं पिरोए हुए होते हैं। तो जो माला बनती है वो एक पास बीड्स को सटा के बनती है। इसी तरीके से जो पेपर क्लिप्स की चेन है वो भी जो है वो एक दूसरे से अटैच करके बनती है। और सिमिलरली वे में जो हमारे मोनोमर्स हैं वो मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? द सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो जो सिंथेटिक फाइबर बनता है वो भी एक चेन है जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। ईच यूनिट इज़ कॉल्ड केमिकल सब्सटेंस। और जो उसमें हर यूनिट, जो भी यूनिट होते हैं वो केमिकल होते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर केमिकल से बनते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट एंड कॉल्ड पॉलीमर। और छोटे छोटे यूनिट एक दूसरे से जुड़कर क्या बना देते हैं? पॉलीमर्स बना देते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो और इसको हम दूसरे वे में कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन मेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट्स। देखिए ये येलो बॉक्स में दिया हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन। कॉटन जो है वो एक ऐसा पॉलीमर है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, और ये जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बनता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स अब हम बात करेंगे। अभी तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स की बात करी है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, और हम बात करेंगे कि उसके प्रकार क्या होते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म डिस्कवर्ड इन चाइना। तो सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से बनता है। सिल्क वॉर्म होता है जो कोकुन, जिसका कोकुन से हमें सिल्क मिलता है, और उसके मलबरी के पेड़ जो होते हैं, जो शहतूत के पेड़ होते हैं, उस पर इसका मतलब पालन किया जाता है, और उसके ज़रिए हम सिल्क प्राप्त करते हैं। और इसका सबसे पहले जो खोज हुई वो चाइना में हुई, एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने इसको बहुत समय तक सीक्रेट रखा। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। इसीलिए जो सिल्क है वो, ये जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबडी। लेकिन जो सिल्क है उसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर, सिल्की शाइनी शाइनी टेक्सचर होता है, जो उसमें लस्टर होता है, वो सबको फैसिनेट करता है, यानी आकर्षित करता है। अटेम्प्ट वर मेड फॉर
मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसीलिए जो सिल्क तो कॉस्टली होता है, इसीलिए उसकी जगह पर हम इस आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं बताती हूँ। Towards the end of the 19th century, scientists were successfully in obtaining a fiber having properties similar of that of silk. जो 19th सेंचुरी के अंत तक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक एक ऐसा कपड़ा बना लिया था जो कि लगभग जो था वो सिल्क जैसा था, और ये आर्टिफिशियल सिल्क या रेयॉन कहा जाता है। ये वुड पल्प से, यानी केमिकल्स को वुड पल्प के संग ट्रीट करके और ये बनाया जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। और ये जो मेन सिल्क है, जो असली सिल्क है, उससे ये सस्ता पड़ता है और सबके बजट में, मतलब सब लोग उसको खरीद सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। इट इज़ चीपर देन सिल्क and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of color. और इसको ये केवल सस्ता नहीं होता है सिल्क से, बल्कि इसको कई रंगों में रंगा जा सकता है, डाई किया जा सकता है। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। और रेयॉन को कॉटन के संग मिक्स करके हम जो बेडशीट हैं वो बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं वूल के संग मिक्स करके, और इट इज़ वेरी यूज़फुल। और आपको पता है बच्चों, जो सिल्क है वो वुड पल्प से बनता है, और वुड पल्प जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एल्कलाइन सॉल्यूशन में, और ये एक थिक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो कि टाइनी होल्स, जो फाइबर्स हैं उसके टाइनी होल्स से पास आउट कराया जाता है। द फाइबर्स आर हार्डेंड एंड बाय पासिंग दैम इनटू द बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद उसे सल्फ्यूरिक एसिड में पास कराया जाता है द फाइबर, एंड देन स्पन इनटू अ यार्न वोवन इनटू क्लॉथ। उसके बाद इसको स्पन करके और इसका कपड़ा बनता है। तो जो रेयॉन है उसको हम रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल सेलुलोज को ब्रोक डाउन करके इसको रिफॉर्म किया जाता है। अब हम आते हैं रेयॉन पे, नायलॉन पे। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो है वो दूसरा मैन मेड फाइबर है, ये भी ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनता है। इन 1931 इसको सबसे पहले जो है सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था, जो केमिकल से, वो नायलॉन है। एंड इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। और इसको किसी भी नेचुरल मटेरियल को यूज़ करे बगैर बनाया गया था। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और ये किसके द्वारा बना था? कोयला, पानी और हवा को मिलाकर बनाया गया था। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और इसीलिए इसे फुली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, यानी ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए व्हाट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, दैट योर आंसर इज नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत होती है, और ये बहुत हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसमें शाइन भी होती है और बहुत आसानी से धुल जाता है। एंड सो इट बिकम वेरी पॉपुलर टू मेकिंग क्लॉथ। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tent, toothbrush, car seat belt, sleeping bag, skirt and etc. ये हमारी डेली की चीज़ें हैं, डेली में यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोजे हैं, रस्सी हैं, जो टेंट लगाए जाते हैं, या जो टूथब्रश हैं, इनमें ये नायलॉन के ही बने होते हैं। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है कि इसको पैराशूट बनाने में, या जो रॉक क्लाइंबिंग, जो चट्टानों पे हम चढ़ाई करते हैं, उसके लिए रस्सी जो बनाई जाती है, देखिए इसमें ये रस्सियाँ भी इसी से बनती हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर और एसाइलिक। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। और इसे पॉलिएस्टर इसलिए बोला जाता है, पॉली मतलब मैनी और ईस्टर मतलब रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल। जो केमिकल यूनिट्स होती हैं उनको रिपीट करके इसको बनाया जाता है, इसे हम पॉलिएस्टर कहते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली। ये फैब्रिक जो है इसमें रिंकल्ड नहीं पड़ती है, मीन्स कि ये क्रीज रेजिस्टेंट होता है, क्रीज नहीं पड़ती हैं, लाइट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें जो है इलास्टिक होती है, और पानी एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये
इसमें पानी जो है वो कम एब्जॉर्ब होता है। इट रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, और बहुत आसानी से धुल जाता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखी होंगी कि जो लोग जो हैं वो मेंस जो हैं वो पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं, और इससे और भी ड्रेसेस बनाई जाती हैं। कुछ एग्जांपल हैं पॉलिस्टर के, जैसे टेरिलीन, टेरीन, डेकरॉन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर फाइबर है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, लेकिन इनमें से टेरिलीन जो है वो पॉपुलर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। और ये भी जो है वो जिन फाइबर से बनता है वो बाकी यार्न की तरह ही वोवन यानी बुनाई की जाती है। माई मदर ऑलवेज बाय PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड वाटर। आई वंडर वट PET इज़। तो जो हमारी पॉलीपेट की जो बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स और जार हमने मार्केट में देखे हैं जो बहुत ईजी टू यूज़ होते हैं और नॉन ब्रेकेबल होते हैं। तो ये है क्या PET? PET इज़ पॉलीथिलीन टेराफाइटलेट। ये एक तरह का पॉलीथिलीन टेराफाइटलेट होता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PET कहते हैं। इट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, और ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर, बहुत ज़्यादा नोन पॉलिस्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। और इसका इस्तेमाल जो होता है बॉटल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म्स जो होती है ना, कैमरे में जो फिल्म्स लगाई जाती हैं उसको बनाने में, तार को बनाने में, इन और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉलिएस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। अभी मैंने आपको बताया जो पॉली है वो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल से बनता है, जिसका मतलब होता है ईस्टर। दैट्स वाई कॉल्ड पॉलिएस्टर। ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। और ईस्टर जो है वो इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो उनकी खुशबू जो होती है वो फलों की तरह होती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। और इनके जो ये फैब्रिक हैं इनका कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, पॉलीवूल, टेरिकॉट है ना, या पॉलीकॉट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड अप बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक। तो इसमें दो प्रकार के जो फैब्रिक हैं उन्हें मिला के बनाया जाता है। जैसे पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। तो पॉलीकॉट कहाँ से पड़ा? पॉलिएस्टर से पॉली लिया और कॉटन से कॉट। पॉलीवूल कैसे बना? पॉलिएस्टर से पॉली लिया और वूल से वूल। तो दोनों को तो इस तरीके से इनके नेम बनते हैं। और ये देखिए येलो बॉक्स, मैंने फिर से बोला कि इसको मिस मत करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी वेयर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। जब हमको जाड़ा लगता है तो हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, या फिर ब्लैंकेट जो है वो ओढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअल नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। और ये जो है नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल। ये लगते हैं कि वूल से बने हैं मगर ये नेचुरल वूल के नहीं बने होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एस्ट्राइलिक। और इसको एक सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है जिसको हम एस्ट्राइलिक बोलते हैं। यानी द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज द क्लॉथ मेड फ्रॉम एस्ट्राइलिक इज रिलेटिवली चीप। तो क्या होता है, हम इससे क्यों बनाते हैं, हम नेचुरली क्यों नहीं यूज़ करते हैं? अनदर वही रीज़न है, जैसे सिल्क बहुत महंगा होता है और आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि जो हमारा रेयॉन होता है वो सस्ता पड़ता है। उसी तरीके से, और अपीयरेंस में सेम होता है, उसी तरीके से जब हम ये यूज़ करते वूल यूज़ करते हैं, नेचुरल वूल, वो महंगी पड़ती है, जबकि एसाइलिक जो है वो इतना महंगा नहीं पड़ता है, उससे सस्ता पड़ता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। इनमें बहुत सारे रंग मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। और जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अफोर्डेबल मतलब हमारे अफोर्डेबल होते हैं, मतलब हम उसे ख़रीद सकते हैं। और जो इसी वजह से ये जो हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. हमने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की थी
व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो उसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। जब हमने दोनों को जलाया था तो उसका बिहेवियर में चेंज था। क्या चेंज था, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर था वो जलाते ही बिल्कुल मेल्ट हो गया। दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, यानी सबसे ज़्यादा इसका अवगुण है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है हीटिंग पे। इट कैच कैच फायर ईजली और इट कैन बी डिसेस्टर्स मीन्स होता है ये ज्वलनशील होता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, यानी जो कपड़ा मतलब जो भी इंसान ये कपड़ा पहनता है और उसमें आग लग जाए तो जो कपड़ा है उसके बदन से चिपक जाता है और उसको भी झुलसा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिंथेटिक कपड़े पहनकर हमें कभी भी किचन में या लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और इसके सेकंड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप इसको पढ़िए, और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।